औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहनों भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का वजीफ़ा बताने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि आज के बाद हम जो भी वज़ाइफ़ और जो भी चीज़ें बताएंगे उसमें आपका जो पहली शर्त होगी वो आपका खलूस और नीयत, और इसके अलावा आपका जो मकसद है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि आपका मकसद अगर नेक है तो हमारे बताने में हमसे भी अल्लाह ताला राज़ी होंगे और आपके अमल करने में भी आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आपको फ़ायदा होगा। अक्सर होता यह है कि रिश्ता बार बार तय होता है लेकिन रुकावट आ जाती है। अब उसमें उस वक्त तो नहीं समझ में आती कि रुकावट किस वजह से हो रही है, लेकिन हम बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन रिश्ता नहीं हो पाता। उसके लिए आपने ये काम करना है। ये काम करने के लिए सबसे पहले आपने संजीदा होना है। मैं पहले बता चुका कि शराइत में आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि फ़लाँ जगह किसी की मंगनी है तो उसको तोड़वा कर आप ये काम करें तो ये गलत है, यानी कि आपका मकसद नेक हो। यकीन आपका इस बात पर हो कि आप ये जो अमल करेंगे उतना ही हम आपको बताएंगे, उतना ही आप ये अमल करेंगे। ठीक है। इस्तिकामत से मुराद ये है कि काफ़ी अमलों की तादाद 21 दिन होती है, 40 दिन होती है। अब ये नहीं है कि आप कोई एक अमल शुरू करें और 1-2 दिन कर छोड़ दें। फिर आप अमल कोई भी है, चीज़ कोई भी है, आप मोहब्बत से करें। मोहब्बत से करेंगी, इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। सूरह ताहा की आयत नंबर 131 है। इसकी मुद्दत है 21 दिन। ठीक है। और वक़्त इशा के बाद आपने बावजू हालत में सूरह ताहा की आयत नंबर 131 21 दिन तक इशा की नमाज के बाद बावजू हालत में आपने इसका विर्द करना है, 2 जानों होकर। ये बात ज़हन में रखें। और इसमें आपने जगह वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल पुरसुकून जगह, पुरसुकून जगह। ठीक है। उसके बाद आपने एक काम और करना है कि एक बिल्कुल साफ़ कागज़ लेना है और उसके ऊपर सही ज़ाफ़रान जो है वो आपको पता रियल वाला ज़ाफ़रान हो। ठीक है। बिल्कुल असल ज़ाफ़रान। उसमें अस्माए इलाही या जमीलू या वदूदू या मलीकू या मुसव्विरू, ये 4, या जमीलू या वदूदू या मलीकू या मुसव्विरू। साफ़ कागज़ पर ज़ाफ़रान से लिखने के बाद आपने तवीज़ बनाकर दिल के पास या बाएं बाजू के पास रखना है। और इसका अमल का जो दौरानी है वो है 21 दिन। तो 21 दिन तक आपने अमल करने के बाद आखिर में आपने अल्लाह से सबसे अहम चीज़ जो करनी है वो दुआ है। देखिए, दुआ जो होती है ये तकदीर को भी बदल देती है, नसीब भी बदल देती है। इससे हमारी दुनिया में भी हमें फ़ायदे मिलते हैं और आखिरत में भी हमें फ़ायदे मिलते हैं। और जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगी इंशाल्लाह उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगी। इसमें 21 दिन तक आपने जो आयत का आपको मैंने वजीफ़ा बताया है, इसमें अगर आप पहले 2 नफल अदा कर लें खामोशी के साथ इशा की नमाज के बाद तो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आपने करना है। ठीक है। 21 दिन के अंदर इसमें आपने नागा नहीं करना। अगर आप 21 दिन में नागा करेंगी तो ये अमल आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। किसी भी परेशानी की सूरत में ये आपके सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकती हैं। व्हाट्सअप मैसेज पे आप हमसे कोई भी मसला शेयर कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। और इवन के अगर आपके पास वक्त नहीं है तो नियाबतन आप हमसे भी ये अमल करवा सकती हैं आप अपने लिए। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।